मित्रों, नेपाल में जारी घमासान के बीच नेपाल में सत्तारूढ़ जो माओवादी थे, जो विदेशी संस्कृति के पोषक नेपाली संस्कृति को समाप्त करने के उद्देश्य से जो नेपाल की सत्ता पे कब्जा करके बैठे हुए थे, उन सभी को सत्ता से बेदखल करने का काम जैन जी ने या नेपाली भाई बंधुओं ने किया है, जो कि बेहद सराहनीय है। ये नेपाल के लिए बेहद आवश्यक था। पर साथ ही अब इस समय नेपाल में राजा की वापसी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि जो नेपाल की स्थितियां हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे लगातार ईसाई मिशनरियाँ कन्वर्जन करा रही थी, बहुत बड़े पैमाने पर जिहादी ताकतें लगातार बढ़ रही हैं, उस स्थिति में राजतंत्र ही उस पर कंट्रोल कर सकता है। और राजतंत्र में नेपाल सुखी था, तरक्की कर रहा था, नेपाली संस्कृति सुरक्षित थी वहाँ पर। फिलहाल राजतंत्र या लोकतंत्र जो भी वहाँ पर आता है, संविधान में संशोधन तो होना ही होना है, और संविधान में संशोधन या नया संविधान वहाँ पे लागू होना है। तो नया संविधान या संविधान में संशोधन जो भी होता है, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ऐड होनी चाहिए। वो ये है कि नेपाल में जो नेपाली प्राचीन सनातन संस्कृति या बौद्ध संस्कृति है, वहाँ पर उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए नेपाल में भूमि खरीदने का और भूमि बेचने का अधिकार केवल नेपाल के मूल निवासी लोगों का होना चाहिए, जो नेपाली संस्कृति का भी पालन कर रहे हो, यानी कि सनातन या बौद्ध संस्कृति का पालन कर रहे हो। ये जो विदेशी मानसिकता के लोगों ने वहाँ जाके कन्वर्जन किया है, ईसाईकरण किया है, लोगों का इस्लामीकरण किया है, ऐसे लोगों को नेपाल में संपत्ति रखने से बेदखल कर देना चाहिए, उनकी संपत्तियों को जब्त भी कर लेना चाहिए। साथ ही नेपाल में नेपाल की शिक्षा व्यवस्था का नेपालीकरण होना चाहिए, यानी कि जो नेपाल की संस्कृति है, जो नेपाल की गुरुकुल प्रणाली थी, उस गुरुकुल प्रणाली को भी विद्यालयों के साथ में ऐड आवश्यक तौर पे किया जाए। और जितने भी ये विदेशी मानसिकता के अरबी घोड़े हैं, जो अरबी लोग हैं, जिन्होंने मदरसे खोल रखे हैं बड़े पैमाने पे, और ईसाई मिशनरी स्कूल खोल रखे हैं, बहुत तेज़ी से नेपाल में खोले गए पिछले 10, 15, 17 सालों में, इन सभी शिक्षण संस्थानों को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि लगे हाथों तो निपटा देना चाहिए इस गंदगी को। और नेपाली संस्कृति के हिसाब से जो नेपाल की प्राचीन संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी या बौद्ध संस्कृति थी, उस संस्कृति के हिसाब से ही वहाँ पर विद्यालय या गुरुकुल होने चाहिए। और ये संविधान में संशोधन या संविधान में ये चीज़ लिखित होनी चाहिए, और कोई ये विदेशी मानसिकता वाले स्कूल, कॉलेज, मदरसे और मिशनरी नहीं चलेंगे। इसके लिए मजबूती से काम करना चाहिए। दूसरी बात, हो सके तो इस गंदगी को समाप्त कर दिया जाए। जो ये विदेशी मानसिकता के लोग वहाँ पे डेरा जमा लिए हैं, जो जड़ें जमा लिए हैं, बहुत अच्छा अवसर है, मौका है। इस संस्कृति को, इस गंदगी को पूरी तरह से हटा दें, समाप्त करें, और जो नेपाली संस्कृति थी उसको पुनः विकसित कर दें हाथ के हाथ। अभी बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है, इस पे काम होना चाहिए। इस पे काम हमारे नेपाली भाई बंधु करें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है।